एक समय था जब सरकारी स्कूल के बच्चे तमाम समस्याओं के बीच अपनी पढ़ाई किसी तरह पूरी करते थे। जहां जितना मिल गया उसी में काम चला लेते थे। लेकिन अब जेन अल्फा जागरूक हो गई है। वो सिस्टम और सरकार से सवाल करती है। इसी का बड़ा असर ये हुआ कि अब प्रशासन को शिकायतों पर न सिर्फ एक्शन लेना पड़ रहा है, बल्कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। जेन अल्फा का विरोध प्रदर्शन अब व्यापक होता जा रहा है, जिसकी गूंज यूपी से लेकर एमपी और राजस्थान तक सुनाई देने लगी। खास बात यह है कि इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। ताजा मामला उज्जैन में हुई कार्रवाई का है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। इन स्कूली बच्चियों के आंसुओं ने कमाल कर दिया। इनकी मांगों के आगे आखिरकार प्रशासन झुक गया। इन बच्चियों का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा। यह मामला उज्जैन का है, जहां सराफा कन्या विद्यालय शिफ्ट करने के बाद सामने आई तो इन छात्राओं ने इसका विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी बच्चियों से मुलाकात करने स्कूल पहुंचे। इस दौरान इन्हें जानकारी दी गई कि स्कूल शिफ्ट नहीं होगा। इतना ही नहीं, 2 नए सीएम राइज स्कूल खोलने का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया। तो बच्चियों के द्वारा ये विषय जानकारी में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण जो हैं इन बच्चों से चर्चा करें और उसके बाद इनकी मंशा के हिसाब से, इनकी अपेक्षाओं के हिसाब से निर्णय लिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और लगातार उन्होंने भी जो है संज्ञान लिया इसका, और यहाँ पे ये तय हुआ कि इन बच्चियों का जब तक वैकल्पिक कोई इनके मंशा के हिसाब से जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक इन बच्चियों की पढ़ाई व्यवस्था जो है यहीं पर निर्बाध रूप से जारी रहेगी। जिन 2 नए सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, उनका निर्माण जिले के उत्तम नगर और मुरलीपुरा में किया जाएगा। इससे उज्जैन के स्टूडेंट्स को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था मिलेगी। सरकार के इस कदम को छात्राओं के आंदोलन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। जमीन पर अभिभावकों के साथ स्कूली बच्चे और उनके सामने पुलिस अधिकारी। बच्चे हमीरपुर कलेक्ट्रेट तक पैदल चलकर पहुंचे। इन जेन अल्फा बच्चों की मांग है कि डीएम साहब से मिलने दिया जाए ताकि ये उनके सामने अपनी समस्या रख सके। इनके हाथ में जो बैनर है उसमें इनकी समस्या भी झलकती। इन बच्चों की परेशानी ये कि खराब सड़क होने की वजह से इन्हें स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती, इसलिए सड़क का निर्माण कराया जाए। जब सैकड़ों की संख्या में बच्चे और उनके परिजन डीएम दफ्तर पहुंचे तो उन्हें पहले ही रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। इस धरने में कई गांव के बच्चे शामिल रहे। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की सड़क करीब 2 दशक पहले बनी थी, जिसका निर्माण फिर कभी नहीं हुआ। शहडोल, मध्य प्रदेश। समस्या है तो उसका समाधान भी मिलेगा, बस समस्या सही अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए। यही साबित किया शहडोल के इन छात्राओं ने, जो हॉस्टल में हो रही दिक्कतों को लेकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंच गए। वहां कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या बताई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। छात्राओं को रोकने और उनसे बातचीत करने के लिए आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी उनके पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। कंचनपुर कन्या शिक्षा परिसर की कुछ बालिकाएं, क्लास 10th और 12th की बालिकाएं कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुई। उनके द्वारा हॉस्टल की व्यवस्थाओं के संबंध में एक शिकायत प्रस्तुत करी गई है। उन सभी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित किया जा रहा है और उस जांच दल को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 दिन के अंदर सभी शिकायत के बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन दें। छात्राओं को भरोसा मिला है कि इनकी समस्या की जांच कराकर उन्हें जल्द दूर किया जाएगा, जिसके बाद छात्राएं कलेक्टर दफ्तर से अपने हॉस्टल की तरफ लौट गईं। लेकिन जिस शांतिपूर्ण तरीके से इन छात्राओं ने एक तरह से कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया और अपनी बात उनके सामने रखी, उसका असर दिखाई दिया। उन्नाव, उत्तर प्रदेश। प्रशासन से अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए नारेबाजी करते ये बच्चे उन्नाव के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के छात्र हैं। इनका स्कूल न्योतनी नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित है। इनकी शिकायत है कि स्कूल में ना अच्छा मिड डे मील मिलता है, ना पढ़ाई व्यवस्था ही ठीक है। साफ सफाई ना होने पर
इन्हें परेशानी होती। व्यवस्थाएं बहुत कम है और हमारे कैंटीन में व्यवस्थाएं बहुत अधिक है और हमारे हॉस्टल की व्यवस्थाएं एकदम बेकार है, एकदम घटिया है। टीचर देंगे हमें धमकाते हैं और हमें टीचर नहीं आ रहे, शिक्षा बेकार दिया हमारा बोर्ड रात के एक बच्चे को मारने आते हैं, वो भी किसी ने अंडर से मारने आते हैं। मामले की सूचना मिलते ही एडीएम और सीडीओ ने मौके पर पहुंचकर छात्रों की समस्या को जल्द खत्म करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र सड़क से हटने को तैयार हुए। लेकिन प्रशासन को चेता दिया कि अपने अधिकारों और हक के लिए अब जेन अल्फा भी आंदोलन को तैयार है। भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर पहली बार जेन अल्फा पीढ़ी सड़क पर उतरी। रीजनल स्कूल के करीब 300 से 400 छात्राओं ने स्कूल को केंद्रीय विद्यालय संगठन में मिलाने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्चों के हाथों में सेव डीएमएस जैसे नारे लिखे पोस्टर। उन्होंने रीजनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.के. गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर कहा कि मर्जर की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। हाथों में अपनी मांगों का दस्तावेज लेकर प्रदर्शन करने वाले ये छात्र मुरादाबाद के, जिन्होंने सड़क पर उतरकर स्कूल के पास शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए। हालात ऐसे हो गए कि खुद डीएम को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। तब कहीं जाकर छात्र शांत हुए और सड़कों से हटे। जिस तरह से जेन अल्फा ने अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना शुरू किया है, उसका असर भी जमीन पर दिखाई दे रहा है। जाहिर है अब सरकारों के लिए आने वाली पीढ़ी को सियासी मुद्दों में उलझाना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ये जनरेशन सवाल करने लगी। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।